अब प्रीवियस लेक्चर में कमेंट्स हो गए और डिस्कशन हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। ये भी डिस्कशन अपन ने कर लिया पाइथन में मल्टी लाइन ऑफिशियली होते नहीं हैं, अनऑफिशियली आप उन्हें जरूर कर सकते हैं जनरेट। पेप रिकमेंड करता है कि आप हैश को ही यूज करें और उसी की मदद से जनरेट करें मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अब इससे आगे लेते हैं आज का पहला टॉपिक, पाइथन में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कैसे आप कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। अगेन, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो ये वर्ड आपके लिए बहुत नया नहीं होगा। कॉन्स्टेंट्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू नॉन चेंजेबल हो, जिसे आप वैल्यू रीअसाइन ना कर पाए। यानी एक बार आपने उसके अंदर कोई वैल्यू अगर डाल दी तो आप नहीं चाहेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी डबल प्लस की बात करें तो सी डबल प्लस में किसी को कांस्टेंट करने के लिए उसके साथ आप एक कीवर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कॉन्स्ट। वंस यू हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल एज कॉन्स्ट, फिर आप अगर उस पर कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो कंपाइलर जनरेट कर देता है सिंटेक्स एरर। जिनको आप में से जावा की नॉलेज हो आपको पता होगा, जावा में अगर आपको किसी को कांस्टेंट करना है तो वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड एज फाइनल। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, आप उसमें वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। राइट, अब आप बताइए पाइथन, सी या जावा किसके सिंटेक्स को फॉलो करती होगी, इससे इंस्पायर्ड होगी पाइथन कॉन्स्टेंट्स के केस में? सी या जावा? किसी को नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाइथन के अंदर कोई तरीका नहीं होता जिससे आप कॉन्स्टेंट्स बना पाए, और इसका बहुत वैलिड रीजन है। आप बताइए क्यों पाइथन ने कांस्टेंट सपोर्ट क्यों नहीं करे? क्योंकि पाइथन के वेरिएबल्स बाय नेचर डायनेमिक होते हैं। अगर पाइथन अपने वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देती तो फिर आप ये स्टेटमेंट नहीं बोल पाते कि इन पाइथन वेरिएबल्स आर डायनेमिक। डायनेमिक वो होते हैं जो रन टाइम पे चेंज हो, कांस्टेंट वो होता है जो रन टाइम पे कभी चेंज ना हो। इसलिए पसंद आए या ना आए, अनफॉर्चुनेटली पाइथन डजंट कंटेन एनी स्पेसिफिक कीवर्ड जिसकी मदद से हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि सर मैंने कोई कोड लिखा है, मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट करनी है? अगर आपको लग रहा है मैं कैसे बताऊंगा किसी को कि जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं आई डोंट वांट उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कोई रूल तो नहीं है, बट पाइथन में इस काम को करने का एक कन्वेंशन है। और कन्वेंशन ये कहता है कि आप अपने वेरिएबल को टोटली अपर केस में अगर डिक्लेयर करें तो ये माना जाता है कि एज अ डेवलपर आप नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा आपके साथ अगर प्रोग्रामिंग में है तो वो इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाए। मतलब अगर पूरी कहानी को कट शॉर्ट करके बोलूं तो पाइथन में कोई तरीका नहीं है कॉन्स्टेंट्स बनाने का, सिर्फ एक गाइडलाइन है जो ये कहती है आप वेरिएबल को अपर केस में डिक्लेयर कर दीजिए, तो ये मान लिया जाता है कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई इसकी वैल्यू को करे चेंज। बट मैं फिर बता दूं, अगर चेंज करेगा तो पाइथन में ना ये कोई एरर है ना ये कोई एक्सेप्शन है। पाइथन आराम से पाई, मैक्स मार्क्स, इन सब की वैल्यू आपको चेंज करने देगी। तो इसे आप पाइथन का ड्रॉबैक कह सकते हैं। वो ड्रॉबैक पाइथन की एक रिक्वायरमेंट है कि पाइथन क्योंकि डायनेमिक है तो पाइथन में वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे फिक्स नहीं हो सकती, वो चेंज हो जाती है जैसे ही आप उसमें कोई वैल्यू करते हैं असाइन। सो डू रिमेंबर, इन पाइथन देयर इज नो डायरेक्ट वे टू डिक्लेयर समथिंग एज कांस्टेंट। तो थोड़ा याद करिए पाइथन में क्या क्या नहीं है कंपेयर टू सी। Python doesn't has switch. Python doesn't contain else if. Python has elif. Python doesn't contain do while. This is another thing जो Python में नहीं है. Python unfortunately doesn't contain any direct keyword to declare something as constant. C होती तो const लिख सकते थे, Java होती तो final लिख सकते थे, बट Python के अंदर ऐसा कोई direct keyword नहीं है जो constants बनाने में आपकी मदद करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे डे वन पे कहा था कि पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन है उसकी बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलेंगी। आपने प्रिंट के अभी तक दो फीचर्स पढ़े हैं। पहला फीचर आपको याद होगा, प्रिंट से हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं।
दूसरा फीचर आपको याद होगा, प्रिंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो प्रिंट यूजर, तो आउटपुट में हेलो एक रो में और यूजर दूसरी रो में आता है। उसका रीजन ये है कि प्रिंट में एक, याद है कुछ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सेट रहता है जिसका नाम होता है एंड, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n। आज ऐसा ही कुछ हम और प्रिंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और याद रखिएगा प्रिंट काफी दिनों तक हमें पढ़ना है। हर 2-3 दिन में प्रिंट के कुछ नए फीचर्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं प्रिंट में आज नया क्या सीखने जा रहे हैं। आपने अभी तक प्रिंट की मदद से ऑफिशियली सिर्फ मैसेजेस को प्रिंट होते हुए देखा है। कभी कभार शेल पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई है। आज ऑफिशियली आपसे करूंगा प्रिंट में वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कैसे कराते हैं। और करिए, वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं, वेरिएबल्स भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले वन वेरिएबल, प्रिंट ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल वेरिएबल। सिंटेक्स बहुत बहुत सिंपल है। प्रिंट कहता है अगर आपको प्रिंट से कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो बस कॉमा लगा लगा के वैल्यूज को पास करते चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, आप प्रिंट से कह दीजिए प्रिंट ए। प्रिंट ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आपको लग रहा है सर ए और बी दोनों को प्रिंट कराना हो, आप कह दीजिए प्रिंट ए कॉमा बी। प्रिंट ए और बी दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन सिंटेक्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो बहुत ध्यान से आराम से धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ इसको करते हैं ऑब्जर्व। फिलहाल सिंटेक्स उतार लीजिए, टाइटल डालिए डिस्प्लेइंग वैल्यूज यूजिंग प्रिंट, डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग प्रिंट। सिर्फ सिंटेक्स उतार लें, थोड़ी नहीं उतारिएगा। डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग प्रिंट, तो प्रिंट का आर्गुमेंट है प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए जितनी भी वैल्यूज आपको देनी है। और ये 3 डॉट भी आएंगे नहीं, ये सिर्फ सिंटेक्स में समझा रहा हूं मैं कि ऐसे जितने चाहें उतने आप पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स। स्टार्ट करें, चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रिंट के कुछ बेसिक एग्जांपल्स से, जो ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है, गलती मत कीजिएगा। आउटपुट वाइट, आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग, बिकॉज ऑपरेटर प्लस व्हेन यूज विद स्ट्रिंग्स परफॉर्म्स कंकैटिनेशन। पॉइंट, गुड और मॉर्निंग में स्पेस नहीं आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वेरी गुड। ऑपरेटर प्लस कैन ईदर वर्क विद नंबर्स और वर्क विद स्ट्रिंग्स, बट कैन नॉट वर्क विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर। ऐसा करेंगे तो पाइथन विल जनरेट टाइप एरर। फाइन। नेक्स्ट, आज के लेक्चर का स्पेशल पॉइंट, आपने पाइथन से कहा प्रिंट ए कॉमा बी। हिंदी में बोलूं तो आपने पाइथन से बोला गुड भी प्रिंट करो और मॉर्निंग भी प्रिंट करो। और मैं आपको बता दूं पाइथन में कोई लिमिट नहीं है टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच यू कैन पास टू प्रिंट। अगर आपको लग रहा है सर गुड मॉर्निंग अमित बोलना है मुझे, आप बोल सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा डबल कोट्स में अमित। व्हाट यू विल गेट ऑन स्क्रीन इज गुड मॉर्निंग अमित। बट गुड मॉर्निंग देखिएगा कैसे आ रहा है, कुछ आया नोटिस में आपके? मैंने अपनी तरफ से ना गुड के बाद ना मॉर्निंग के पहले कोई गैप छोड़ा है, बट पाइथन डिस्प्ले करते वक्त ऑटोमेटिकली बीच में ला रही है स्पेस। दिस इज अनदर ऑटोमेटिक फीचर जो आपको प्रिंट देता है। ऑफ कोर्स इस फीचर को आप अपनी मदद, अपनी जरूरत के मुताबिक बदल सकते हैं। आपको लगता है सर नहीं चाहिए हो तो उसका भी ऑप्शन है। आपको लगता है सर कुछ और चाहिए हो, जैसे मैं चाहता हूं गुड कॉमा मॉर्निंग आ जाए, उसका भी ऑप्शन है। बट अभी याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जब आप कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट सेपरेट करते हैं, पाइथन प्रिंट सबको करती है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। करेगी एक स्ट्रेट रो में, और करते वक्त हर 2 आर्गुमेंट के बीच में बाय डिफॉल्ट पाइथन ले आएगी एक स्पेस। जैसे पाइथन में प्रिंट में न्यू लाइन ऑटोमेटिक आती है, 2 वैल्यूज के बीच में स्पेस भी ऑटोमेटिक आती है। इसलिए नोटिस करिए ये स्पेस पाइथन आपके लिए कर रही है ऑटो जनरेट। ऑफ कोर्स इसे कंट्रोल करा जा सकता है, जो अभी हम सीखेंगे। राइट, तो गेस करिए अगर मैं लिखता ए कॉमा बी कॉमा अमित तो क्या आता आउटपुट? गुड स्पेस मॉर्निंग स्पेस अमित। जो भी आप यहां देंगे वो सेपरेट हो जाएगा विद अ स्पेस, और सारी वैल्यूज वन बाय वन स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी। ठीक, टेक अ गेस, व्हाट अबाउट दिस? चलेगा? ए प्लस बी ने तो एरर दे दी थी, क्या ए कॉमा बी चलेगा? चलेगा। कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेटर नहीं लगाया आपने ए और बी के बीच, आपने पाइथन को सिर्फ ये बोला है आजू बाजू ए और बी दोनों को प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर देगी गुड, साथ में प्रिंट कर देगी 10, लेकिन इनके बीच में भी डालेगी वो एक स्पेस। सो गुड कॉमा 10 विल बिकम गुड 10, और बीच में आपको मिल जाएगी स्पेस। ये फीचर प्रिंट का है, याद रखिएगा, और नहीं है। दिस इज प्रिंट फैसिलिटी
कि वो आपको दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा है विद अ स्पेस इन बिटवीन। तो ये कंकैटिनेशन नहीं कहलाएगा कि कहलाएगा? नहीं, ये कंकैटिनेशन नहीं है। कंकैटिनेशन हमेशा प्लस करता है, ये सिर्फ प्रिंट की कि वो मल्टीपल वैल्यूज लेकर एक के बाद एक के बाद एक उनको के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ स्पेस। एग्जाम्पल उतार लीजिए बस, थ्योरी छोड़ दीजिए और ये हाईलाइट कर दीजिए अपने नोट्स में, स्पेस अपने आप आ रही है, हमने कुछ नहीं करा है स्पेस लाने के लिए। क्लियर? चेंज करूं? कंप्लीट। नेक्स्ट, अब बताइए, प्रिंट ए कॉमा बी, ए और बी के वैल्यू है 1020, तो 1020 या 1020? 1020 विद अ गैप इन बिटवीन देम। तो आपको एक ही रो में दिखेगा 10 और 20, और 10-20 के बीच में दिखेगी स्पेस। व्हाट अबाउट दिस? अगर अपन लेंगे तो एज यूजुअल गुड 10, पहले भी देख चुके थे सेम एग्जांपल। बढ़ू आगे, अब कुछ इंटरेस्टिंग। क्या आएगा आउटपुट? नेम इज अ वेरिएबल, माय नेम इज माय नेम इज, एक आर्गुमेंट नेम, दूसरा स्क्रीन पे आएगा माय नेम इज सचिन। एक बार फिर गौर करिए, मैंने इसके तुरंत बाद डबल कोट्स लगाए विदाउट एनी स्पेस, लेकिन आउटपुट में इज और सचिन के बीच में आई एम गेटिंग अ स्पेस, जो प्रिंट की डिफॉल्ट नेचर है। जी 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 जी, अपन ने नहीं दिया है वो, आप छोड़ दीजिए, वो इग्नोरेबल है। ये स्पेस का कोई मतलब नहीं है ना, स्पेस तब मतलब रखेगी जब डबल कोट्स के अंदर आप देंगे। हो गया? चेंज करूं? अब आपको मैं आउटपुट दिखाता हूं, आप कोड डिक्टेट कीजिएगा, है ना? ये बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? ये तो खैर सिंपल है, एज 32, माई एज कॉमा एज, आउटपुट आ जाएगा माई एज इज 32। अब ये आउटपुट कैसे लाएंगे बताइए? ये दो वेरिएबल हैं, ऐसा प्रिंट लिखिए कि ये आउटपुट आ जाए, आराम से सोच के समझ के बोलिएगा। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज, डबल कोट, कॉमा नेम, कॉमा एंड माई एज इज, डबल कोट बंद, कॉमा फॉलोड बाय एज। लिखिए अपने कॉपी में खुद और फिर कंपेयर कीजिए, जो मैंने बोला वो आपको सही समझ में आया? ये आउटपुट है, इस आउटपुट को लाने के लिए प्रिंट कैसे लिखेंगे? तो कितने आर्गुमेंट ले रहा है प्रिंट इस वक्त? ये वाले कॉल में प्रिंट को कितने आर्गुमेंट भेजे जा रहे हैं? 4। गुड। क्या क्या है वो 4 आर्गुमेंट? पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग है, दूसरा आर्गुमेंट फिर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तीसरा आर्गुमेंट फिर एक स्ट्रिंग है, चौथा आर्गुमेंट एक इंटीजर है। क्लियर? और ये गैप कहां से आ रहा है? एंड के पहले वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमा। आप कॉमा लगाते हैं और प्रिंट एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देता है।
हो गया? चलें आगे। ये मैसेज कि आपने कोई स्पेस नहीं दी है, बट आउटपुट में आपको स्पेस मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं इस थ्योरी को सीखने। स्पेस आ कैसे रही है और क्या इसे कंट्रोल करा जा सकता है? तो आपको याद होगा जब मैंने आपको न्यू लाइन हैंडल करना प्रिंट में सिखाया था, तो मैंने कहा था प्रिंट का एक स्पेशल आर्गुमेंट होता है जिसका नाम एंड होता है, जिसे हम लोग बुलाते हैं, एंड का नाम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। एंड इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n। जैसे प्रिंट के पास एंड नाम का एक आर्ग्यूमेंट होता है जो आपके दिए बगैर प्रिंट में पाइथन पास कर देती है, बिल्कुल ऐसे गौर करिएगा प्रिंट के पास एक और स्पेशल स्पेशल आर्ग्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेप। थोड़ा दिमाग लगाइए तो फुल फॉर्म समझ में आएगा, स्टैंड्स फॉर सेपरेटर। और इस सेप नाम के आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है। यानी जब आपने कहा था प्रिंट गुड कॉमा मॉर्निंग, तो पाइथन ने प्रिंट को तीसरा आर्गुमेंट अपनी तरफ से पास कर दिया था, एंड दैट इज सेप, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस है। तो आपको आउटपुट में गुड और मॉर्निंग के बीच में स्पेस दिख गई। अब आप खुद तय करिए, अगर ये स्पेस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, स्पेस की जगह कॉमा चाहिए तो क्या करेंगे? तो आप सेप नाम का आर्गुमेंट खुद पास करेंगे। सेप नाम के आर्गुमेंट की वैल्यू को अपनी मर्जी से या तो कॉमा या ब्लैंक में कर देंगे कन्वर्ट। अगर कोई स्पेस नहीं चाहिए तो सेप इक्वल टू डबल कोड विदाउट गैप। अगर आपको गुड और मॉर्निंग के बीच में कॉमा चाहिए तो सेप इज इक्वल टू डबल कोड में कॉमा, तो आर्गुमेंट में आपको वैल्यू बीच में कॉमा। तो कुछ नहीं देते हैं तो सेप आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली स्पेस लेकर पास होता है। कुछ दे देते हैं तो जो देते हैं वो वैल्यू दो वैल्यूज के बीच का बन जाती है सेपरेटर। उतारिए फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और सेप क्या है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कितने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गए प्रिंट में? दो, एक एंड और एक सेप। एंड की डिफॉल्ट वैल्यू \n, सेप की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्पेसेस। कंप्लीट। तो वो चेंज करना पड़ेगा, वो आगे आएगा। अभी के लिए तो आपको सिर्फ कॉमा मिलेगा या स्पेस मिलेगी, कोई एक चीज। मैंने कहा ना बहुत वेराइटीज हैं प्रिंट की। हाँ, हमेशा कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा ट्रेलिंग आर्गुमेंट्स होंगे। आप सेप को स्टार्टिंग में ले आएंगे तो एरर आ जाएगी। सेप एंड जब भी आएंगे लास्ट में आएंगे। और नाम सेप ही होगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है तो नाम सेप ही देना पड़ेगा। चेंज करूं? ये कॉमा के लिए अगर आपने लिख दिया सेप इक्वल कॉमा, आउटपुट विल बी गुड मॉर्निंग। हाँ, वो आगे होगा, अभी नहीं आएगा। अभी के लिए सेप को आप एक ही वैल्यू दे पाएंगे। और अगर न्यू लाइन चाहिए आपको अपनी तरफ से, तो वो तो आप यहाँ बैक स्लैश के भी कर सकते हैं। चलूं आगे? हो गया? नेक्स्ट बताएं। a, b, sep इक्वल टू हैश। कोड आपका बोलेगा 10 #20। अब बताएं, HH MM SS तीन वेरिएबल, 10 30 45 इनकी वैल्यूज, सेप इक्वल टू कोलन। आउटपुट एक डिजिटल क्लॉक की तरह आपको दिखेगा, 10:30:45। और अगर मैं यहां कोलन PM लिख देता तो, अगर मैं यहां सेप इक्वल टू डबल कोट में कोलन PM लिख देता तो ये आता 10:30:45 PM। नहीं, फिर आता 10:PM 30:PM 45। ठीक, जो आप वहां देंगे वो पूरी पूरी वैल्यू हर दो आर्गुमेंट के बीच में इंसर्ट हो जाएगी।
नहीं चलेगा, डबल कोट के बाद लिखेंगे तो खाली पीएम बनेगा, फिर वो सेप को लास्ट में भेजना पड़ेगा ना, सेप शुड बी द लास्ट वैल्यू। आप ये कर लीजिए एच एच एम एम एस एस डबल कोट में पीएम और फिर सेप इक्वल टू कोल। हो गया, ये प्रिंट आपने पढ़ी आज, थर्ड वेराइटी। प्रिंट को आप नॉर्मल टेक्स्ट दे सकते हैं, प्रिंट में आप कीवर्ड आर्गुमेंट एंड लगा सकते हैं, प्रिंट में आप कीवर्ड आर्गुमेंट सेप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बहुत सारी चीजें आपने इन 3-4 दिनों में पढ़ी, तो एक क्विक रिवीजन विद द हेल्प ऑफ अ क्विज, फिर लेते हैं अगला मेजर टॉपिक पाइथन का, दैट इज ऑपरेटर्स। बट बिफोर वी बिगिन विद ऑपरेटर्स, एक छोटा सा क्विज करिए अटेम्प्ट जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस का, क्विज नंबर 2। पाइथन में आइडेंटिफायर्स की मैक्सिमम लेंथ कुछ भी नहीं है, पाइथन ने कोई अपर लिमिट आइडेंटिफायर्स के लिए नहीं दी है। आइडेंटिफायर्स किसे बुलाते हैं? किसी भी तरह का नाम, वेरिएबल का नाम, मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, इन पाइथन इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। इनमें से कौन पाइथन की फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है? फंडामेंटल मतलब बेसिक डेटा टाइप। परफेक्ट आंसर, क्लास एक डेटा टाइप है, बट वो पाइथन की फंडामेंटल टाइप नहीं है, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फंडामेंटल टाइप्स में लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, सो द ऑड वन इज क्लास। अगर शेल पे str इक्वल टू लिखा जाए और फिर कहा str स्लाइस ऑपरेटर कोलन 2, तो आउटपुट क्या आएगा? ए बी सी डी, हेल, ही, लो, या हेलो का रिवर्स? सिर्फ एच ई। याद कीजिए, जो आप एंड आर्गुमेंट हैं उससे एक पहले पाइथन रुक जाती है, और स्टार्ट आर्गुमेंट डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो एक्चुअली में बन गया 0 से 1 तक 2 लेटर एच एंड ई। आईडी आपने लास्ट लेक्चर में एक फंक्शन पढ़ा है, वो क्या रिटर्न करता है? डज इट रिटर्न एन इंट, डज इट रिटर्न अ फ्लोट, अ बूल और अ डिक्शनरी? id always returns int because it always returns memory address। memory address ना कभी float होगा, ना bool होगा, ना कभी dictionary होगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट वाला गलत है। ओके, जस्टिफाई कीजिए फर्स्ट वाला क्यों गलत है, क्या गलत हो रहा है फर्स्ट वाले में? मैंने सिंगल कोट से ओपन करा है, सिंगल कोट से क्लोज करा है, बीच में 2 डबल कोट्स की दिक्कत है, 2 डबल कोट प्रिंट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला गलत नहीं है, सेकंड वाला भी गलत नहीं है, कुछ मिस कर रहे हैं आप। ये डबल कोट ओपनिंग है, ये डबल कोट क्लोजिंग है, बीच में सिंगल कोट है वो प्रिंट हो जाएंगे। फोर्थ वाला भी गलत नहीं है, फोर्थ वाले में डबल कोट सही है, ओपनिंग है, एंडिंग है, और ये सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। अब लगाइए दिमाग और बताइए क्या गलत है? ए बी और डी तो गलत नहीं है, थर्ड गलत है, कारण आपने सिंगल कोट से स्टार्ट करा, बैकस्लैश सिंगल कोट लगाकर आप पाइथन को ये बताते हैं कि ये सिंगल कोट प्रिंट होना है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि आपने सिंगल कोट से स्टार्ट कर दिया लेकिन लिटरल को एंड नहीं करा। एवरी स्ट्रिंग लिटरल शुड हैव एन ओपनिंग कोट एंड अ क्लोजिंग कोट। यहां ये बैकस्लैश कोट ये बता रहा है दैट कोट हैज टू बी प्रिंटेड, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग क्लोजिंग ऑफ लिटरल, सो सी इज इनकरेक्ट। आया समझ में, क्लियर हुआ? इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने का? k इज इक्वल टू 2+3j, क्या 2+3j एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स 2 बोलने से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? याद कीजिए 2+0j, पाइथन इसको रियल पार्ट मान लेगी, इमेजिनरी पार्ट को कर देगी 0j। 2+3i, नो नॉट एट ऑल, इन पाइथन जो आप वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, दैट इज ऑफ j, अपर लोअर दोनों चलेगा, पाइथन डजंट अंडरस्टैंड i, सो ऑब्वियस सी बात, c इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कांस्टेंट गलत तरीके से डिक्लेयर करा गया है? सी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है सी में, समझाएं। 19023 गलत है लिखना, 19023 नहीं लिख सकते पाइथन में हम। ए सही है,
एनीथिंग विच स्टार्ट्स विद 0b इज बाइनरी, सही है। यस, बाइनरी में दो ही डिजिट अलाउड होते हैं, 0 और 1 अपने दिए हैं। 0x माने हेक्साडेसिमल, 19023 इट्स अ नॉर्मल डेसिमल बेस वैल्यू। दिस इज रॉन्ग। क्यों? 0o गलत है। नहीं, गलत है ऑक्टल में 9 का आना। 0o का प्रीफिक्स में आना बताता है द वैल्यू इज ऑफ टाइप ऑक्टल। ऑक्टल में वी हैव ओनली 8 वैल्यूज, 0 2 7 9 कैन नॉट बी एन ऑक्टल नंबर। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ प्रिंट बूल फॉल्स? बूल फंक्शन कब ट्रू और कब फॉल्स देता है? बूल फंक्शन हर स्ट्रिंग के लिए ट्रू देता है, सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए फॉल्स देता है। अब भले ही आप सिंगल कोट में भोपाल लिख दें, अमित लिख दें, सचिन लिख दें या फॉल्स, बूल की तरफ से आंसर आपको ट्रू मिलेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और इस सिंगल कोट हटा दूं तो फिर बूल फॉल्स विल बी फॉल्स। सिंगल कोट हटा दूं अगर, तो फॉल्स विल बी फॉल्स। लिस्ट और टपल में कौन सी डेटा टाइप म्यूटेबल है? म्यूटेबल मतलब जिसके कंटेंट्स बदले जा सकते हैं। हमने अभी लिस्ट टपल नहीं पढ़ा है, बट आपको पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, टपल म्यूटेबल नहीं है। नहीं, टपल के अंदर के कंटेंट्स जैसे इंटीजर के कंटेंट्स नहीं बदलते, टपल ऑब्जेक्ट के भी कंटेंट्स नहीं बदलते। सो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। आर स्ट्रिंग रेफरेंसेस म्यूटेबल? स्ट्रिंग रेफरेंसेस, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल नहीं होते हैं, वो इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग रेफरेंसेस, कंफ्यूजन। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं पाइथन से कहता हूं str इज इक्वल टू भोपाल, तो आप बताइए इसमें भोपाल क्या है और str क्या है? भोपाल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। str स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, करेक्ट। str का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। str पॉइंट करेगा एक स्ट्रिंग को जिसके अंदर कंटेंट्स होंगे द वर्ड भोपाल। str अपने अंदर भोपाल रखेगा, एड्रेस रखेगा, राइट। अगर ये एड्रेस 1000 है तो str विल होल्ड 1000। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर मैं str इक्वल टू इंदौर बोलता हूं, तो जहां भोपाल है इंदौर वहां ओवरराइट नहीं होगा, है ना। यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। समझ में आ रहा है? तो इंदौर के लिए मेमोरी में अलग से जगह बनेगी, यस और नो? बनेगी। और इस इंदौर वाले स्ट्रिंग लिटरल का कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए वो 2000 है, क्या वो str में नहीं स्टोर होगा? क्या str अभी भी भोपाल से ही जुड़ा रहेगा? ये लाइन लिखने के बाद भी आप प्रिंट str करेंगे तो भोपाल ही मिलेगा कि अब इंदौर मिल जाएगा? तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? स्ट्रिंग रेफरेंसेस आर म्यूटेबल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वहां मैंने आपसे स्ट्रिंग रेफरेंस पूछा है। स्ट्रिंग रेफरेंसेस आर म्यूटेबल, सो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज यस। स्ट्रिंग रेफरेंस म्यूटेबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर नो है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, नो, नॉट एट ऑल, दे आर इम्यूटेबल, करेक्ट। पाइथन डू व्हाइल सपोर्ट करती है? नहीं करती है। अभी तक पाइथन सी के कंपैरिजन में चार चीजें सपोर्ट नहीं करती है: डू व्हाइल, स्विच, एल्स इफ, कॉन्स्ट। दीज फोर थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम पाइथन। इनमें से कौन सा सही तरीका है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का? अगर मुझे कोई मॉड्यूल चाहिए, शैल आई राइट इंक्लूड मैथ, इंपोर्ट मैथ, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, और यूजिंग मैथ? राइट, द सेकेंड वन यानी बी इज करेक्ट, इंपोर्ट मैथ। ठीक। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप किस नाम से जानी जाती है? किसी से नहीं जानी जाती है। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप होती नहीं है। पाइथन में कैरेक्टर नहीं होते। इवन सिंगल लेटर डेटा इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, दे आर नॉट ट्रीटेड एज कैरेक्टर्स। आपको अगर कैरेक्टर रखना है तो आप स्ट्रिंग में रखते हैं, बट ये थोड़ी है कि वो कैरेक्टर बन गया है, इट्स स्टिल ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। सो पाइथन डजंट कंटेन एनी डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर, पर्टिकुलरली कैरेक्टर के लिए कोई टाइप नहीं है। बताइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सॉल्व के आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो इनमें से क्या लिखने पर जो आएगा उनमें से कौन कौन सा सही ऑप्शन है? क्या अगर हम ए और कोलन लिख देंगे तो 1 2 3 4 आएगा?
नहीं आना चाहिए 1 2 3 4 5, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट की होती है 0, एंड आर्ग्यूमेंट की होती है लेंथ, जो साइज होती है। तो ये तो गलत हो गया। बी सही है, 2 3 4 5। सी सही है। हाँ, अगर एंड वैल्यू लेंथ से बड़ी भी हो जाए तो स्लाइस ऑपरेटर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक की वैल्यू प्रिंट कर देता है। और डी गलत है। इसमें क्या आएगा? अगर मैंने क्या आएगा वैसे? ये तो गलत है। आप 1 से शुरू करेंगे और लेंथ -1 तक चले जाएंगे, लास्ट वैल्यू तक। सो ऑब्वियस ही बात है, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? चलिए अब आ जाइए ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर बहुत लंबा चैप्टर है, कम से कम 2 से 3 लेक्चर इस पे जाएंगे। अगर आपने सी में ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि पाइथन के ऑपरेटर्स सी के बहुत सारे ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी को बदल देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाइथन में सबसे पहले कितने ऑपरेटर्स होते हैं इसके डिस्कशन से। पाइथन एज अ लैंग्वेज आपको सप्लाई कर, बाय द वे ऑपरेटर्स क्या है तो सबको पता है। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से आप तरह तरह के ऑपरेशंस वैल्यूज पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लस इज एन ऑपरेटर जो दो वैल्यूज को ऐड या दो स्ट्रिंग्स के बीच में लगे तो करता है कनकैटिनेट। ऐसे पाइथन में अगर कैटेगरी निकाली जाए तो देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन। प्लीज ध्यान दीजिए, बेसिक्स हैं ये पाइथन के, फिर फुल फ्लेज कोड स्टार्ट होगा तो बार बार इनको रेफर नहीं कर पाएंगे अपन। पाइथन हैज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सी से कहीं ज्यादा। पाइथन हैज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिल्कुल सी जैसे, लेकिन बिहेवियर वाइज सी से कहीं ज्यादा। पाइथन हैज लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, आइडेंटिटी पढ़ा है आपने, एक पढ़ा है, विच इज। एंड पाइथन ऑल्सो हैज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये पाइथन के ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं। इतने ऑपरेटर आपको नॉर्मली हर लैंग्वेज में मिलते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये थोड़े स्पेशल हैं एज फार एज पाइथन इज कंसर्न। सबसे पहले बात करता हूं पाइथन के एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एरिथमेटिक में पाइथन के पास 7 ऑपरेटर्स हैं, मतलब टोटल ऑपरेटर्स की कैटेगरी भी 7 है, और इत्तेफाक से एरिथमेटिक में भी वी हैव 7 ऑपरेटर्स। कुछ आपके जाने पहचाने हैं, कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस हैं। नंबर 1, प्लस, जो पाइथन के अंदर नंबर्स में लगे तो दो वैल्यूज को कर देगा ऐड। माइनस, दो वैल्यूज के बीच में लगे तो उन्हें कर देगा सब्ट्रैक्ट। स्टार, दो नंबरों के बीच में लगे तो उन्हें कर देगा मल्टीप्लाई। फॉरवर्ड स्लैश बड़ा स्पेशल नाम है इसका पाइथन में। पाइथन में इस फॉरवर्ड स्लैश को हम बुलाते हैं फ्लोट डिवीजन। एनीवन इन द क्लास कैन टेल व्हाई वी कॉल इट फ्लोट डिवीजन? क्योंकि जब आप इसको नंबरों पे अप्लाई करते हैं तो ये हमेशा आपको डेसिमल यानी फ्रैक्शनल में आंसर देता है। इवन अगर आंसर होल नंबर में आ रहा है तो 0.0 लगा कर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इससे पूछूंगा 10/5 तो मुझे आंसर देगा 2.0। मैं अगर इससे पूछूंगा 10/4 ये मुझे आंसर देगा 2.5। दैट इज वाई इसका नाम ही है पाइथन के अंदर फ्लोट डिवीजन। ठीक है, इतने तो आपको सी में भी। देन पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स मॉडुलो डिवीजन, दिखने में परसेंटेज लेकिन एक्चुअल में काम करता है रिमाइंडर का। आप दो नंबरों के बीच में परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो पाइथन रिटर्न करेगी रिमाइंडर। सो व्हाट इज 10 mod 5? 0। व्हाट इज 10/5? 2.0। ये आपको देगा रिमाइंडर, वो आपको देगा क्वोशिएंट। अभी इनके एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है, ये तो आपको सी में मिले। अब पाइथन के पास दो बहुत स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। वन इज कॉल्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसको पाइथन में बुलाते हैं अपन फ्लोर डिवीजन। क्यों बुलाते हैं अभी क्लियर होगा। और एक है डबल स्टार, जिसे पाइथन में हम बुलाते हैं पावर या एक्सपोनेंशिएशन। अब याद कीजिए, सी लैंग्वेज में अगर आपको 2 क्यूब करना है तो एक फंक्शन कॉल करना पड़ता था पाव। जावा वाले भी याद करें, mat.pow आप लिखते थे। पाइथन में अगर आपको 2 क्यूब करना है, 2**3 लिख दीजिए, पाइथन समझ जाएगी कि आप 2 की पावर 3 रेस करना चाहते हैं। उतारिए लिस्ट, फिर इनके एग्जांपल्स लूं। 7 arithmetic operators are provided by Python: plus, minus, into, upon, mod, double forward slash called as floor division, and double star called as power or exponentiation. स्टार्ट करें। कंप्लीट, शुरू करूं? थोड़ा जल्दी उतारिए, लिस्ट बहुत है, ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं पाइथन में।
बढ़ूं आगे? चलिए सबसे पहले बेसिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। बताइए जरा क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं आप? पहले तो बताइए प्रिंट समझ में आ रहा है समझ में, जैसे आज सीखा है सम ऑफ, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ए, ए की वैल्यू 10, फिर उसके बाद एंड, फिर बी की वैल्यू 4, सम ऑफ 4 इज, और यहाँ एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी विच इज 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो पहला प्रिंट आपको देगा 14, दूसरा प्रिंट 6, तीसरा प्रिंट 40, चौथा प्रिंट फ्लोट डिवीजन है तो 2.5, पांचवा मॉड करता है तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 2 के 2.0 2। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सारे ऑपरेंड्स हैं, हमारे ऑपरेंड्स अगर इंटीजर तो हमारा रिजल्ट भी इंटीजर होगा। अपॉन कहता है ऑपरेंड फ्लोट हो या इंटीजर हो, रिजल्ट हमेशा फ्लोट होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन पाइथन में कई बार पूछा गया इंटरव्यूज में, अपॉन कैसे डिफरेंट है बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के इंट होने पर इंट देंगे, ऑपरेंड के फ्लोट होने पर फ्लोट देंगे, अपॉन इंट होने पर भी फ्लोट देगा, फ्लोट होने पर तो फ्लोट देगा ही देगा। ये एग्जैक्ट आउटपुट है इस कोड का, अगर आप नोटिस करें बाकी सबके आंसर इंटीजर फॉर्म में है, अपॉन का आंसर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2.5, दैट इज व्हाई अपॉन इज कॉल्ड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, एग्जांपल उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंट लिखने की प्रैक्टिस करिए खास तौर पे, थोड़ा डिफरेंट है, और अगर आप सी डबल प्लस के बैकग्राउंड से हैं तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। सी डबल प्लस में लाइन कैसे लिखते, ये प्रिंट बन जाता सी आउट, फिर जितने बीच में कॉमा दिख रहे हैं ये सब बन जाते इंसर्शन ऑपरेटर। तो अगर आपको सी आउट लिखने की प्रैक्टिस है तो प्रिंट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट। mymat.py क्या है यहाँ पर? प्रोग्राम का नाम। तो हम इसे नॉर्मल तरीके से रन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर पाइथन mymat.py। कंप्लीट। रिजल्ट जरूर उतारिएगा। नेक्स्ट स्लाइड हटा दूं? अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है जब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो। यहां पर ऑपरेटर सिर्फ एक ही है विच इज प्लस। रिजल्ट्स स्पेशली 2.5 जो जस्टिफाई कर रहा है y अपॉन इज कॉल्ड फ्लोट डिवीजन। हो गया, हटाऊं अब तो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश पाइथन में कहलाता है फ्लोट डिवीजन। बहुत सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि जब आप इसको यूज करते हैं डिवीजन के लिए तो ये डेसिमल पार्ट ड्रॉप कर देता है और आपको आंसर का रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन से बोलते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, मैथ्स कहती है इट्स 2.5, पाइथन कहती है इट्स जस्ट 2 नॉट 2.5। ये भी गौर करिएगा, नॉट 2.0 जस्ट 2। ठीक, नाउ लिसन वेरी
केयरफुली, इस ऑपरेटर की 3 स्पेशलिटीज होती हैं एंड दैट मेक इट वेरी वेरी स्पेशल। तीनों आपके सामने हैं, आप पढ़ें और मुझे बताएं इस ऑपरेटर की पहली खास बात। अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं, कौन नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, तो सिंपल सा बिहेवियर होगा, डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा, इंटीजर पार्ट रिटर्न हो जाएगा। सो पाइथन के लिए व्हाट इज 97 डबल फॉरवर्ड स्लैश 10, इट इज जस्ट 9। मैथमेटिकली इट्स 9.7। पाइथन देखेगी दोनों पॉजिटिव हैं तो पाइथन 0.7 ड्रॉप करके आपको दे देगी 9। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, डबल फॉरवर्ड स्लैश यानी फ्लोर डिवीजन कहता है अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं, पॉजिटिव है, सॉरी, अगर दोनों ऑपरेंड्स पॉजिटिव हैं तो वो आपको आंसर का रिटर्न करेगा इंटीजर पार्ट, फाइन, डेसिमल पार्ट कर देगा ड्रॉप। बट थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग अगर कोई भी एक ऑपरेंड या दोनों ऑपरेंड हो जाते हैं नेगेटिव। अगर कोई भी एक ऑपरेंड नेगेटिव हो जाता है तो गौर करिएगा फिर ये ऑपरेटर फ्लोर्ड रिजल्ट देता है। एनीवन इन द क्लास कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लोरिंग? नहीं पता? फ्लोर का मतलब होता है जो आंसर आ रहा है उस आंसर का नियरेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज फ्लोर ऑफ 1.7? फ्लोर ऑफ 1.7 is 1 and what is floor of minus 1.7? फ्लोर ऑफ माइनस 1.7 is -2। why? फ्लोर कहता है जो वैल्यू आ रही है उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर। तो -1.7 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर कौन है? -1.7 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर -2 है। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेसिमल पार्ट ड्रॉप कर दीजिए, इंटीजर पार्ट उठा लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज 10 फॉरवर्ड स्लैश 4? इट इज ओनली 2। एक्चुअल आंसर इट इज ओनली 2, 1 नहीं। 10 फॉरवर्ड स्लैश 4 दोनों पॉजिटिव हैं, एक्चुअल आंसर कितना बना? 2.5। 0.5 छोड़ दो, 2 उठा लो। बट अगर 10 और 4 में से एक भी हो गया नेगेटिव तो फिर बिल्कुल सही -3, तो फिर पाइथन फ्लोरिंग करती है। जो एक्चुअल आंसर आता है फ्लोर रिटर्न करती है। फ्लोर का मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसका नियरेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है। तो 10 फॉरवर्ड स्लैश -4 का आंसर आएगा -2.5। मैथमेटिकली -2.5 की फ्लोरिंग कीजिए तो आंसर आएगा -3। और आखिरी बात, अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर। एक भी ऑपरेंड डेसिमल है तो रिजल्ट में डेसिमल लग जाएगा। दोनों ऑपरेंड इंटीजर तो रिजल्ट भी इंटीजर। एक भी ऑपरेंड फ्लोट है तो आंसर में भी आ जाएगा फ्लोट। तीनों रूल लिखिए, बहुत काम आएंगे एक्सरसाइजेज में। फ्लोर डिवीजन के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। आप बताओ, गुड क्वेश्चन। मैं इसको हाईलाइट करूं थोड़ा सा, बताओ आप। दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, रिजल्ट पॉजिटिव की तरह आएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है ना, इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स, नॉट बोथ। चलूं आगे, हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस देता हूं, आप आंसर्स बताओ।
शुरू करें? हो गया नोट? आइए फर्स्ट एक्सरसाइज। ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी, तो ए और बी दोनों 10 और 4 बोथ आर पॉजिटिव, तो एक बात तो तय है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और आंसर में डेसिमल पार्ट नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई भी डेसिमल नहीं है, और पॉजिटिव होने के कारण डेसिमल पार्ट ड्रॉप कर दीजिए, तो बच गया 2। 10.0 अपॉन 4, सेम बिहेवियर, बस आंसर में 0.0 लग जाएगा। अपन ने पढ़ा ना, एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट है तो आंसर आ जाएगा डेसिमल बेस्ड। तो फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में दो बड़े बड़े फर्क हो गए। पहला फर्क, फॉरवर्ड स्लैश यानी फ्लोट डिवीजन हमेशा फ्लोट देता है, ये फ्लोट देता है प्रोवाइडेड कोई ऑपरेंड फ्लोट हो। इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर देगा। फ्लोट डिवीजन एक्चुअल मैथमेटिकल डिवीजन करता है, और ये एक्चुअल डिवीजन नहीं करता है, ये आंसर को ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट करने के इसके पास दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके? अगर आंसर पॉजिटिव है तो ट्रंकेशन में सीधे डेसिमल पार्ट हट जाएगा, आंसर नेगेटिव है तो ट्रंकेशन ना होकर फ्लोरिंग हो जाएगी। चेंज करूं? नेक्स्ट, ये रूल है जो आपने लिखी लिए ऑलरेडी। 97 फॉरवर्ड स्लैश 10, एक्चुअल आंसर 9.7, बट क्योंकि पॉजिटिव है 0.7 ड्रॉप, you'll get 9. And what about 7.10.0 forward slash, this also will be 9, but the answer will be 9.0 क्योंकि one of the options is type, और दोनों फ्लोट होते तो भी 9.0, एक भी फ्लोट होता तो भी 9.0। हाँ, 9.7 तो आंसर है ना, आंसर तो यहां भी आएगा 9.7 अगर आप सोचे तो मैथमेटिकली, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका काम क्या है? ट्रंकेट कर देता है ना डेसिमल पार्ट को, डेसिमल तो देता ही नहीं है, बस क्योंकि आपका ऑपरेंड फ्लोट है इसलिए इसने 0.0 लगा दिया। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें कभी नहीं मिलेगा आपको एक्चुअल आंसर का, कभी नहीं मिलेगा। बस दो ही चीजें मिलेंगी, या तो मिलेगा कोई होल नंबर या कोई फ्लोट नंबर विद 0.0। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। -10 / 4, -10 / 4 in reality is -2.5. -2.5 is a negative answer. Answer will be flowed. -2.5 का नियरेस्ट इंटीजर जो -2.5 से छोटा हो, that will be -3. क्लियर? आप बताइए। 19 upon -2, 19 upon -2 is -9 point something, -9.5 to be very precise. -9.5 is a decimal answer. इसकी फ्लोरिंग हो जाएगी, आंसर विल बी -10. डबल बैकस्लैश देंगे, डबल बैकस्लैश, प्रिंट सिंगल होगा। हाँ बेटा, ये फॉरवर्ड स्लैश है। किसमें? डबल कोट में कहाँ ऑपरेंड रह गया? डबल कोट बन जाती है। हैश क्या है पाइथन में? हैश पाइथन में क्या है? हैश क्या है पाइथन में? इट्स अ सिंबल यूज फॉर कमेंटिंग। बट अगर मैं डबल कोट लिखूंगा हेलो हैश यूजर, तो हेलो हैश यूजर दिख जाएगा, यूजर कमेंट आउट थोड़ी हो जाएगा। कोई भी चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है जब वो डबल कोट्स के बाहर है, डबल कोट के अंदर हर चीज स्ट्रिंग है। चेंज करूं? आपका क्वेश्चन, -10 डिविजन -4, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 2। -19 अपॉन -2,
आ रहा है समझ में? दोनों माइनस कैंसिल, आंसर पॉजिटिव तो डेसिमल पार्ट ट्रंकेट, आंसर का सिर्फ इंटीजर पोर्शन। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं अब। रिगार्डिंग अपॉन, डबल अपॉन दैट इज डबल फॉरवर्ड स्लैश, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड, इनके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों के बारे में कॉमन बात, ये तीनों के तीनों तब जीरो डिवीजन एरर देते हैं जब डिनोमिनेटर में आ जाता है जीरो। ये तीनों के तीनों तब जीरो डिवीजन एरर देते हैं जब डिनोमिनेटर में आ जाता है जीरो, चाहे जीरो आए चाहे 0.0 आए। ये इन तीनों की एक खासियत है। All three of them will generate zero division error if their denominator is 0 or 0.0. 10 upon 0, zero division error. 10 double forward slash 0, zero division error. 10 upon 0.0, zero division error. 10 mod 0, zero division error. जब जब डिनोमिनेटर में जीरो किसी भी फॉर्म में आएगा, all three of them will generate zero division error. और ये पाइथन में एरर है? नहीं, ये पाइथन में रन टाइम एरर है। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये पाइथन की एक्सेप्शन है। अब इसको समझने के कुछ सैंपल्स। 10 अपॉन 0, जीरो डिवीजन एरर। 10 अपॉन 0.0, जीरो डिवीजन एरर। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आए ज्यादा सोचिएगा ही मत, सीधा आंसर जीरो डिवीजन एरर। फ्लोर डिवीजन में भी जीरो डिवीजन एरर। अगेन 10 अपॉन 0.0, फ्लोर डिवीजन जीरो डिवीजन एरर। मॉड करेंगे तो भी जीरो डिवीजन एरर। ऑलवेज डिनोमिनेटर जीरो होने पर जीरो डिवीजन एरर। क्लियर? लास्ट आज का डबल स्टार, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। डबल स्टार पाइथन के अंदर एक्सपोनेंशिएशन या पावर का काम करता है, राइट? सो अगर आपके पास 10 और 3 और आप पाइथन से कहते हैं 10 डबल स्टार 3, आप पाइथन से बोल रहे हैं 10 रेज टू द पावर 3 विच इज 1000। एंड नीडलेस टू से पावर्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये -3 होता, तो अगर ये -3 होता तो 0.001, इट वुड हैव बिकम 10 अपॉन 1000। Power can be negative, power can be positive, power can be zero also. Power can be zero, resultant answer will be 1. वो सारे मैथ्स के रूल डबल स्टार फॉलो करेगा, कॉल्ड एज पावर और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। हो गया? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पाइथन में प्लस का डबल रोल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर ऑफिशियली। प्लस अगर दो नंबर्स पे लगेगा एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म करेगा एडिशन, दो स्ट्रिंग्स पे लगेगा परफॉर्म करेगा कंकैटिनेशन। आपने पाइथन से बोला 10 + 5, आंसर विल बी 15। आपने पाइथन से बोला गुड प्लस इवनिंग, आंसर विल बी गुड इवनिंग। स्पेस नहीं आई, नहीं आई, वो तब आती जब आप यहां प्लस की जगह लगाते कॉमा। ठीक है, ऐसे ही जानकर आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, पाइथन में स्टार दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्लेज डबल रोल। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल रिगार्डिंग प्लस। गुड प्लस 10, type error, good, and good plus 10 but 10 in double quotes will work, it will become good 10। तो कई बार आप सुन चुके हैं, एक बार और। अब मल्टीप्लिकेशन का भी पाइथन में डबल रोल है। पाइथन में मल्टीप्लिकेशन कैन वर्क विद नंबर्स एज वेल एज इट कैन वर्क विद, आप बताइए, इट कैन वर्क विद नंबर्स एज वेल एज इट कैन वर्क विद वन नंबर एंड वन, नॉट स्ट्रिंग्स, यही गलती कर रहे हैं अपन, वन नंबर एंड वन स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स में मल्टीप्लाई नहीं लगता। व्हाट इज भोपाल इनटू इंदौर? कुछ भी, पाइथन है तो कुछ भी कर देगी क्या? भोपाल इनटू इंदौर नॉनसेंस है, बट भोपाल इनटू 2 वैसे तो ये भी नॉनसेंस है,
बट पाइथन इसको सेंसिबल बना रखा है। देखिए कैसे, आपने पाइथन से अगर बोला 10 into 5 you'll get 50। आपने पाइथन से बोला सचिन into 3 you'll get सचिन सचिन सचिन। स्पेशलिटी पाइथन, अगेन याद कीजिएगा, इट्स अ बिगिनर्स लैंग्वेज। एक नॉर्मल बंदा जो प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ नहीं जानता है उसके लिए लैंग्वेज बनाई गई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सी में, जावा में सब एब्सर्ड है, वहां कंपाइल भी नहीं होगा। सी का कंपाइलर, जावा का कंपाइलर एरर दे देंगे। पाइथन समझती है सचिन इंटू 3 मतलब सचिन सचिन सचिन, लेकिन सचिन इंटू 3, नॉट सचिन अपॉन 3, नॉट सचिन मॉड 3, राइट? हाँ, गुड क्वेश्चन। 3 इंटू सचिन विल वर्क, सचिन सचिन। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पता है मुझे आपके क्वेश्चंस। चलिए अब आपके डाउट्स शुरू करूं। लास्ट पार्ट आज का हटाऊं। आप बस रूल ध्यान रखिए, तो आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये या तो ये तब काम करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स न्यूमेरिक हो, या फिर ये तब काम करेगा जब एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो और दूसरा ऑपरेंड इंट हो। अब आपके बैचमेट ने पूछा 3.0 इंटू सचिन, एरर आएगी। 3.0 इज नॉट इंट, इट्स अ फ्लोट। समझिए, 5 into 4.0 चल जाएगा, यूल गेट 20.0, फाइन। लेकिन अगर आपने कहा सचिन और 3.0, पाइथन जनरेट एरर, मैसेज भी आपको मिलेगा कांट मल्टीप्लाई बाय नॉन एंड। कौन नॉन एंड है यहां, सचिन? नहीं, 3.0 इज नॉन एंड। तो पाइथन का मल्टीप्लिकेशन तभी काम करेगा जब एक ऑपरेंड इंट और एक स्ट्रिंग हो। क्लियर? अब आप बताइए, बात हो ही चुकी है फिर भी चेंज करूं? व्हाट अबाउट दिस, b into a? that will work because a into b and b into a make no difference अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अगेन सचिन सचिन सचिन। एंड व्हाट अबाउट सचिन इनटू कपूर? एब्सर्ड, कांट मल्टीप्लाई बाय नॉन एंड। क्लियर? तो स्ट्रिंग्स पे क्या क्या चलता है? दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस चलता है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बीच में इनटू भी चलता है। दिस इज समथिंग स्पेशल इन स्ट्रिंग्स इन पाइथन। और वैसे देखा जाए पे कितने ऑपरेटर लगा लिया आपने अभी तक? 4। बताइए कौन कौन से 4? प्लस लगा लिया, स्टार लगा लिया, सबस्क्रिप्ट लगा लिया, स्लाइस लगा लिया। 4 ऑपरेटर्स लगा लिए आपने अभी तक स्ट्रिंग पे। प्लस जो दो स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट करेगा, स्टार जो स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट विच इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट जो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस देगा, और स्क्वायर ब्रैकेट विद इन उसके अंदर कोलन स्लाइस ऑपरेटर जो एक पोर्शन स्ट्रिंग का निकाल कर देगा। ठीक, आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स।